अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जी SM अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी पास। अगेन हेटर्स का शुक्रिया। उन हेटर्स की वजह से बड़ी हिम्मत हौसला बढ़ता है भाई। और उन सब दोस्तों को भी शुक्रिया जो इस मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो कि मलेशिया में है उसका साथ दे रहे हैं और हमारे कंधे से कंधा मिला के शाना बिशाना चल रहे हैं। उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया और सलाम। आ जाएं जी आप कल ये आप अपने एक स्क्रीनशॉट देख लें। पहले ये साहिब हैं क्योंकि हेटर्स का मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। इन साहब ने कहा जी अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो दिखाएं, जो कि कतन हमारा दिखाना हरगिज़ भी मतलब नहीं था। ना दिखाना ना सुनाना ये हरगिज़ मतलब नहीं था। फिर हमने रात को थोड़ा सा जो कि हमारी टीम है छोटी सी है, हमने मुशावरत की कि भाई कैसे किया जाए, क्योंकि हेटर्स की तादाद हैं तो वो चंद एक जो खटमल नहीं होते, जैसे बाबा कोटा नहीं कहता खटमल है, खटमल तो वो वाले खटमल तो हैं तो वो चंद एक, लेकिन खैर उनका भी पोस्टमार्टम भी ज़रूरी है साथ साथ में। आज मैं वो आपको सब खटमल भी दिखाऊंगा और उनकी बातें भी सुनाऊंगा, उनको साथ साथ जवाब भी दूंगा। तो मेरे ख्याल से आज आपको मैं दिखाऊं सबसे पहले कि कल एक बंदे ने हमसे रब्ता किया, क्योंकि अब मेरी आदत नहीं थी, ना ही मैंने इससे पहले कभी भी दिखाया था कि भाई हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये मेरे पास भरा पड़ा है, व्हाट्सएप भरा पड़ा है। मैं दिखाने पे आऊँ, मैं आपको मैसेज दिखाने पे आऊँ, सुनवाने पे आऊँ तो बड़ी लंबी वीडियो जो खैर छोटा सा सुनवाता ज़रूर हूँ, शायद आपको एहसास हो जाए जो लोग तनकीद का सहारा कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सुन ले। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी भाई जान है, पता चलिया सी भाई जान कि कोई पाकिस्तानी कम्यूनिटी निकली है जी पाकिस्तानियों की मदद करती पई है। तो भाई जी असीं भी 5 ਤੋਂ 6 बंदे हैं जो रूम के 12-13 दिन तो बैठे हैं तो बिल्कुल भुखम भाने बैठे हैं, पानी पी के गुजारा करने हैं। कोल मस्जिद से उत्थे टुर जाइदा सी, चलो को खान पीन में थोड़ा बहुत मिल जाता सी, लेकिन उन्होंने वो भी बंद कर दी है। तो हम सिर्फ रूम के तुहाडी मेहरबानी है कि साडी भी हेल्प करो। असीं भी पाकिस्तानी हैं, तुसीं भी पाकिस्तानियों वास्ते निकले हो तो खुदा वास्ते निकले हो, तो असीं भी जनाब ये कहने पे कई अल्लाह का आसरा तो या होना है तुहाडा ही आसरा, तो मेहरबानी करो साडे ते भी। तो साडे कोल राशन रूशन भी कोई नहीं, बहुत परेशान हाँ तो परेशानी की हालत च। तो एजेंट सी साडा जिन्हें सानू काम ते लवाया सी वो भी भाई जान पाकिस्तान चला गया है, उन्होंने राबता करने वो फोन नहीं रिसीव करता। तो असीं बहुत ही मुश्किल से बहुत परेशानी से बैठे हैं। तो सानू पता चलिया सी तो असीं बड़े खुश होए हाँ कि चलो कोई साडी मदद लिए निकलिया तो है ना, कोई सानू मिलेगा तो सही ना, सी रोटी का भोरा तो खावांगे ना। तो मेहरबानी करो साडे ते। अच्छा ये सुन लिया। पहली बात तो ये है कि मैं सबसे यही कहता हूँ, कोई भी अगर किसी की भी हमने मदद की है, पहली बात मैं उससे कॉल करके ये नहीं कहता कि भाई तू हमारा शुक्रिया अदा कर। लेकिन चूंकि अभी ये हेटर्स जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इस तरह के खटमलों ने कहा कि भाई करते हो तो दिखाओ ना, कहाँ किया है, किसका किया है, क्या कर रहे हो, बस बातें ही कर रहे हो ना, वीडियोस बना रहे हो, व्यूज ले रहे हो। भाई लानत है उस पे जिसने व्यूज की खातर वीडियो बनाई, और लानत है उस पे भी जिसने YouTube से 1 रुपया भी कमाया, ठीक है, या फेसबुक से। क्योंकि वीडियोस मैं बना रहा हूँ, हर बंदे को मैं क्लियर नहीं था कर पा रहा, इन्फॉर्मेशन नहीं था दे पा रहा। हर दूसरा बंदा इनबॉक्स में आ रहा था, मुझसे रब्ता कर रहा था। क्योंकि मैं भी मलेशिया में रहता हूँ, फैमिली वाला हूँ, इसलिए मुझे भी टाइम कम मिलता है, हर बंदे को इंटरटेन नहीं था कर सकता। इसलिए सोचा यार वीडियो का सिलसिला शुरू कर देते हैं ताकि जिस किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इजीली कलेक्ट कर लेगा यूट्यूब से। तो ये था वीडियो का सिलसिला। अब आ जाए जी इस बंदे की दोबारा सुन लें, ये मैं स्टेप क्या कह रहे हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी वो भाई वो खान साहब ने हमें वो जो है ना सामान दे दिया है, बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा दे। हाँ बस हम दुआई कर सकते हैं आपके लिए। मेरे ख्याल से हम लोगों को दुआएं ही काफ़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते। और आज भी जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उनमें किसी का भी चेहरा, किसी का भी नंबर, किसी का नाम या पता एड्रेस नहीं डाल रहा। सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियोस दिखा रहा हूँ कि शायद थोड़ी सी शर्म महसूस कर लें, शायद आपको एहसास हो जाए कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके इर्द गिर्द आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जो मेरे ख्याल से मदद के मुस्तहिक हैं, जो वाइट कॉलर वाले हैं, जो कह नहीं पा रहे कि यार हमारी कुछ मदद कर दें, लेकिन उनके पास वाकई में कुछ नहीं है। खैर नेक्स्ट मैसेज आ जाए जी।
जी भाई, अल्लाह पाक आपको बहुत साथ देगा भाई, बहुत शुक्रिया ना, अल्लाह पाक आप सबको बहुत साथ देगा। इसका मैंने दूसरा मैसेज नहीं सुनवाया जिसमें बेचारी ये रो रही थी और बच्चे भी पीछे आवाज़ों में सुनवाई दे रहे थे, लेकिन इस बहन ने, मैं बहन ही कह सकता हूँ, मैं जानता नहीं, इसने हमसे रवांग से रब्ता किया और फिर हमने इसको जैसे भी किया, रात को इसने इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की कि भाई मैं इधर रहती हूँ, ये मेरा मामला था, इतने बच्चे हैं और नहीं को सोर्स ऑफ इनकम, फंसी हुई हूँ। तो हमने इसके लिए अल्लाह की रज़ा के लिए एक वसीला अल्लाह ने पैदा किया, उसने मदद कर दी। हमने कुछ नहीं किया, पहली बात हमने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाली ज़ात ही करवा रही है। चलो ठीक है भाईजान, अगर है ना कोई इर्द गिर्द कहीं और कहीं किसी को कोई ज़रूरत हो राशन वगैरह की तो मुझे बता देना, मैं पहुँचा दूँगा, ठीक है। अब ये जो मैसेज सुना है ना, ये एक भाई हैं, वॉलंटियरली वो फ्रंट पे आए हैं और उन्होंने मुझसे रब्ता किया, अब्बास भाई किसी को भी मदद की ज़रूरत हो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे हुक्म करें, जैसे आप कहेंगे मैं उधर जाकर उसको राशन दे आऊँगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब खुद गर्ज लोग हैं, वॉलंटियरली अभी भी मुझसे बहुत से लोग राब्ते में हैं। और मैं फिर ये कहता हूँ कि अकेला फर्देवाद नहीं हूँ मैं, इसके पीछे एक मुकम्मल टीम है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पे तो मुझे ही देख रहे हैं, लेकिन इन बिहाइंड ये बहुत से लोग हैं जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे जा रहे हैं। खैर नेक्स्ट आ जाए जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तोके बॉस पहुंच गए जो वंसा माजू में थे लड़के 3, तो उनको दे दिया गया, 2 शॉपर दिए तोके बॉस ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम मुझे लगता है क्या चलेगा पूरा। जी सर, ये वंसा माजू से 3 फैमिलीज थी जो मुख्तलिफ घरों में रह रहे थे, उन्होंने रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन तक भी खाना पहुंच चुका है अल्लाह की रज़ा से। और ये वसीला अल्लाह की ज़ात ही पैदा करने वाली है, हम लोग कुछ भी नहीं है, या हमारी टीम कभी भी किसी को भी कुछ नहीं दे सकती भाई, हम लोग कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये उन हेटर्स के लिए आज सुनवा रहा हूँ जो हमेशा ही तनकीद का सहारा लेते हैं। चलें जी नेक्स्ट, अब दिखाऊंगा भी साथ साथ। ये वीडियोस देखें आप, सामान पैक हो रहा है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं, तकरीबन आलमोस्ट आज जो हमने 50 घरों का, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज, कई 100 लोग हैं उन 50 घरों में, अगर फी का 5 लोग भी कर लें तो ये 50 को आप कर लें कितने में चले जाते हैं। तो ये 50 घरों का अल्लाह का शुक्र है 15 दिन का राशन हमने दिया है। ये मुख्तलिफ पैकेजेस बन रहे हैं अभी, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देख लें। जी, दिखावा हर किस मकसद नहीं था, हर किस भी दिखावा मकसद नहीं था। आज से पहले मैंने कभी भी नहीं दिखाया कि भाई हमने एक दिन में कितने घरों का राशन दिया, लेकिन चूंकि पिछला जो गुजर गया वो गुजर गया। आज की बात कर रहा हूँ, ये उन हेटर्स के लिए है जो मुझ पे तनकीद या हमारी टीम पे तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ। फिर एक और बात कर दूँ, हम अकेले कुछ भी नहीं है, जो भी करवा रहा है वो अल्लाह की ज़ात ही करवा रही है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते भाई, अल्लाह की मदद है ये। और ये सब उन दोस्तों या आप जैसे दोस्तों की मदद से ही हो पा रहा है जो फ्रंट पे तो नहीं आए लेकिन मदद कर रहे हैं। आ जाए जी, ये वीडियो एक और देखे, सामान अभी पैक हो रहा है, ये दूसरी जगह से सामान पैक हो रहा है, जिसमें घी है, नमक, अचार, चने, वाइट चने, काले चने और साथ में आटा है। ये मुख्तलिफ छोटे से जो रूटीन की एक समझ सकते हैं ना आप, रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, ठीक है जी। अब आ जाएं जी, ये सामान देख लें, ये सामान सर गाड़ी में हमने रख के लोगों के घरों में देने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो ऊपर आपने मैसेज सुने ये उन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह का दिया सब कुछ है। कोरोना वायरस या जिसका अल्लाह वारिस, उसका क्या कोरोना वायरस करेगा। खैर सबका मेरे ख्याल से अल्लाह ही वारिस है जी, और जिसका अल्लाह वारिस है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देख ले, देख लिया जी, ये भी देख लिया। अब आ जाए जी नेक्स्ट, सुनवाते हैं। दिखाना मकसद हरगिज़ नहीं था, लेकिन अब चूंकि आप दोस्तों ने कहा कि ऐसा होना चाहिए तो आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जी,
ये सुने जी, ये मैं इसको 1 मिनट सपोज कर, ये है जी सैयद मुनीर हसन शाह, प्राउड टू बी पाकिस्तानी के सदर। इनके साथ ये पीटीआई से भी हैं, पीटीआई के भी हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं ये। इनके साथ हैं जी तोके मुनीर, और साथ में हमारे रियाज भाई और नदीम भाई। ये सुन लें, इन्हीं की ज़ुबानी सुने, फिर मैं आपसे बात करता हूँ जी। अब्दा जी, आज हम दोबारा तीसरी दफ़ा आए खान साहब पे, और अभी नियर अबाउट 100 फैमिली लिस्ट मेरे पास है, और इसमें 100 फैमिली लिस्ट में पहले हमारे जो संतूर में जा रहे हैं वो नईम भाई जा रहे हैं, और किकमो में रियाज भाई हैं। ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी गुम्बा से होके है, प्लांग गुम्बा इन्होंने कवर किया है, और अभी फिर सड़ंग वगैरह का एरिया ये कवर करेंगे। काजंग सिमिनिया ऑलरेडी हम कर रहे हैं, कोटा दामनसरा अरब दामनसरा चल रहा है। अभी हमारे पास दो दोस्त और आने वाले हैं, वो प्लांग लामा और कोला सलंगुर, ठीक है, ये वहाँ जाएगा सारा। आटे की शॉर्टेज है इनके पास, अभी हम वेट कर रहे हैं कि ताकि पैकिंग में की हुई आटा है तो हम यहाँ से अब निकल जाए। तो आप लोगों को के साथ हम खड़े हैं इस लॉकडाउन में, और ये लॉकडाउन जो सा है कि ये आगे बढ़ेगा, कितने बढ़ेगा हमें नहीं पता, पर ये तीसरे सिस्टम जा रहा है हमारा। ऑलरेडी 70 फैमिलीज़ को हम दे चुके हैं, और आज फिर तकरीबन 15 फैमिलीज़ को सुबह दिया है, और अगेन 100 ओवर के जा रहे हैं। तो मुझे एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने एरिया में कुछ करें, एक दूसरे से तावन करें, क्योंकि हर जगह नहीं हम जा सकते, रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं। तो प्लीज़ आपकी मदद चाहिए। पीटीआई आपके साथ खड़ी है, पीटीआई मलेशिया प्राउड पाक आपके साथ खड़ा है, और आज भी मुझे अपने टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा उन्होंने हिम्मत दी है कि आप जो से कि जाएँ, जो हो सकता है करें अपने लोगों के साथ। तो प्लीज़ हम आपके साथ खड़े हैं। मैं पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और हमारी टीम आपके साथ खड़ी है, और अपनी आवाम के साथ खड़े हैं। जी। सुन लिया आपने, ऐसा नहीं है कि भाई घर बैठे हुए हैं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि वीडियोस बना के व्यूज़ ले रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर व्यूज़ लेने होते तो मैं अल्लाह का शुक्र है बाहर निकल के कोई, जैसे वो टिकटॉक के 2 ठुमके इधर लगाए, 2 ठुमके इधर लगाए, टिकटॉक की वीडियो बनाई, व्यूज़ बन गए, हीरो लग गए जी। की है जी मुंडा की करदा है, ये टिकटॉक ते हीरो लगा दा, ठीक है। इन लोगों के लिए, हेटर्स के लिए, कीप इट अप। आ जाएं जी आप, नेक्स्ट चलते हैं, अभी बहुत कुछ सा। ये है जी हमारे उस्मान मानी साहब, ये अभी आपको खुद सुन लें क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबरान। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, मैंने सुमोनिया में से शाह जी के कहने पे एक जगह से सामान उठाया है, ठीक है। सुमोनिया में ही फैमिली थी, उसको दिया है, उसके बाद काचक में दिया है, अंदर बसियोन और बाकी सुनीलन के पास, ठीक है। 4 फैमिलियाँ थी, अल्हम्दुलिल्लाह चारों को सामान दे के तो अभी घर की तरफ जा रहा हूँ वापस। जी सुन लिया, ये है उस्मान मानी। मैं अपने आप कितने लोग गिनवाऊँ आपको जो वॉलंटियरली लगे हुए हैं, बेचारे सड़कों पे जा रहे हैं। पुलिस इनको भी रोकती है भाई, ऐसा नहीं है आर्मी वाले इनको नहीं रोकते, हरगिज़ ऐसा नहीं है भाई, इनको भी रोकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि जिसके पीछे इतनी ज़्यादा दुआएं होंगी, और उसका क्या कोई बिगाड़ सकेगा भाई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा आप अपने इर्द गिर्द देखें, ज़रूरी नहीं आप हमसे रब्ता करें, आप अपने इर्द गिर्द देखें जिसकी आप कुछ कर सकते हैं। मैं फिर बातें तो बहुत हो जाती हैं तनकीद करने वालों, कौन कौन से मैसेज आपको सुनो, कितने सुनो, अभी वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। लोग कहते हैं जी वीडियो लंबी हो गई। खुदारा आप हम पे तनकीद करना छोड़ें और बाहर निकलें, जो कुछ कर सकते हैं वो करें। हमने जो करना है हमने वो करना ही करना है। आप तनकीद करोगे तो भी वो होगा, तनकीद नहीं करोगे तो भी वो होगा। तकरीबन अभी भी 100 बंदे की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, 100 घरों की लिस्ट हमारे पास अभी भी मौजूद है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पेपर वर्क करें, जिसको सबूत चाहिए होंगे वो मिल ले, इंशाल्लाह सबके सब डॉक्यूमेंट्स देंगे। भाई इस एड्रेस पे ये दे के आए, इस एड्रेस पे ये दे के आए, इतने हज़ार का यहाँ से राशन ख़रीदा, इतने हज़ार का वहाँ से राशन ख़रीदा। तो खुदारा तनकीद से बाहर निकले और अपने गिरबान में जाएंगे। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।